रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कानपुर छावनी का किया दौरा, ऑपरेशन सिंदूर की दी बधाई। सेंट्रल डेस्क से एसपीएन के संपादक कौस्तुभ कुमार मलईस की विशेष रिपोर्ट। कानपुर नई दिल्ली से रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कानपुर छावनी का दौरा किया और 7 इन्फेंट्री ब्रिगेड के बहादुर सैनिकों से मुलाकात की। 7 इन्फेंट्री ब्रिगेड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल सुनील सेरावन ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान मंत्री को ऑपरेशन तैयारियों और सैनिकों के लिए कल्याणकारी उपायों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने सैनिकों से बातचीत भी की और उनके अनुभव भी सुने। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के सफल समापन के लिए अधिकारियों और जवानों को विशेष रूप से बधाई दी। ऑपरेशन सिंदूर को जिस तरह हमारे जवान ने बहादुरी का परिचय देते हुए सफल ऑपरेशन किया है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। हमारे वीर जवानों पर हमें गर्व है। मंत्री श्री सेठ ने देश की सुरक्षा के प्रति जवानों को उनके समर्पण और प्रतिबद्धता की प्रशंसा भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदैव कहते हैं कि सैनिक हमारे परिवार का हिस्सा है। उनकी इस बात को आत्मसात करते हुए मैं अपने हर प्रवास में सैनिकों से मिलता हूं, उनके अनुभव सुनता हूं। यह मेरे लिए भी प्रेरणा देने वाली होती है। सैनिकों का मनोबल बढ़ाना देश के मनोबल बढ़ाने का विषय होता है। सैनिकों के सम्मान और उनके कल्याण के लिए मोदी सरकार हमेशा प्रतिबद्ध है। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट हमारे एसपीएन के संपादक कौस्तुभ कुमार मलईस, भारतीय न्यूज नेटवर्क क्राइम आज तक के लिए। न झुकता है, न आंख चुराता है, न पीठ दिखाता, न किसी के सामने हाथ फैलाता है। ये नया भारत है मित्रों। हमको छेड़ता है तो हम छोड़ते नहीं, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर। और इसीलिए आपने देखा होगा पूरे देश में ऐसा कोई गांव, ऐसा कोई कस्बा नहीं जहां तिरंगा को लेकर आम लोग सड़कों पर, खेतों में, पंक्ति में उतर गए, भारतीय सेना को सैल्यूट कर रहे हैं कि हाँ हम इस देश के वासी हैं, जहां हमारे वीर पराक्रमी जवान, जहां -40 डिग्री है वहां भी, जहां सांस लेना भी दुर्लभ है, हमारे वीर जवान मां भारती की सेवा कर रहे हैं। मैं मौजूद था वहां, दुनिया के 30 राष्ट्राध्यक्ष मौजूद थे। सभी देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री चर्चा कर रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर क्या है। और ये ऑपरेशन सिंदूर क्यों करना पड़ा। मेरा सौभाग्य रहा कि 2 दिन में दुनिया के ऐसे सशक्त नेता प्रेसिडेंट पुतिन से मिलने का सौभाग्य मिला। ये संकल्प लिया है, हम सब सुनते होंगे, आप सब पढ़ते होंगे कि सरकारें 5 ईयर प्लानिंग बनाती है, लेकिन इस बार हम आने वाली जनरेशन को, आने वाली पीढ़ी को एक सशक्त भारत, एक ताकतवर भारत 2047 हम आजादी के 100 साल मनाएंगे। उन 100 सालों में हमारा भारत कैसा होगा। यू आर ऑल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विकसित भारत। देख रही है कैसे हम इंडिजिनस हुए। हमारी नेवी 75% इंडिजिनस हो गई है, आत्मनिर्भर हो गई है। हमारी आर्मी, हमारी वायुसेना, हम अब किसी से कम नहीं है। आप देख रहे हैं सब पर नजर। धन्यवाद। A group of Bharati News Network, एसपीएन न्यूज, क्राइम आज तक।